अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम प्रॉक्सिमोस के ऊपर बात करने लगे हैं। यहाँ पे हमारी स्क्रीन आ चुकी है और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इजीली। वहाँ से आप जाके इनको पिक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिंक है हमारे पास प्रॉक्सिमोस का, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है। तो हम जो यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे 8.1 इंस्टॉलर। तो इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूँगा। उसके अलावा आपको अगर आप वेंटाई यूज़ करें, वेंटाई डिस्क की वीडियो मैंने बना दी हुई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप उसके अंदर इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करें। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप रूफस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। तो जैसे ही हमारी ISO डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको सिंपली अपनी वेंटाई ड्राइव में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी वेंटाई ड्राइव है जो कि मेरी 128 GB की M.2 SSD है और यहाँ पे हम प्रॉक्सिमोस को कॉपी कर चुके हैं। ये मेरी वेंटाई ड्राइव है, तो मैं वेंटाई से बूट करवाऊँगा। वेंटाई वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी। आप चैनल की अंदर जाके भी वीडियोज़ में देख सकते हैं। और अगर आप रूफस को यूज़ करते हैं तो रूफस मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमने सिंपली रूफस को ओपन करना। यहाँ पे हमारे पास हमारी USB आ चुकी है। हमने यहाँ पे ISO को सिलेक्ट करना है। हम प्रॉक्सिमोस की ISO को सिलेक्ट करेंगे और पार्टीशनिंग स्कीम वगैरह सब कुछ देख के ओके करेंगे। और इसको याद रहे, अगर आपके पास TD मोड पे राइट करने का ऑप्शन आता है तो आप उसमें कीजिएगा, वरना आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। मेरी वेंटाई ड्राइव ही मैं यूज़ करने वाला हूँ तो मैं इसको कैंसिल कर दूँगा। अब हम चलते हैं हमारी मेन इंस्टॉलेशन की तरफ। लेट मी स्विच बैक टू माई कैम। यहाँ पे हमारे पास हमारी M.2 ड्राइव है SSD, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसको USB पोर्ट में प्लग इन कर दूँगा। साथ ही मैं इथरनेट की वायर भी अपनी प्लग इन कर दूँगा। अब ये थोड़ी सी वायर स्मॉल है। दिस इज़ द वायर, मे बी आपको स्क्रीन रिफ्लेक्शन में भी नज़र आ रही हो। एंड साथ ही मैं, क्योंकि इस लैपटॉप में बैटरी नहीं है तो मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, तो चार्जर वायर भी लगा दूँगा। और अपनी आसानी के लिए यहाँ से USB वाला माउस भी एक अदद अटैच कर दूँगा। और लैपटॉप मेरा ऑटो ऑन पे है, जैसे ही चार्जर लगता जाएगा ये ऑन हो जाएगा। और अब मैं बूट मेन्यू में जाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस आ रही हैं, तो मैंने EFI USB ड्राइव लाइट ऑन की जो SSD है इससे बूट करवाना है। तो मेरा वेंटाई जो है वो बूटअप हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रॉक्सिमोस की ISO को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। नॉर्मल मोड में एंटर करेंगे और हमारे पास हमारा प्रॉक्सिमोस का इंस्टॉलर स्टार्ट हो चुका है। तो हम सिंपली इंस्टॉल ग्राफिकल पे क्लिक करेंगे। हमारे पास इंस्टॉलर हमारा आ चुका है और अब हम इसको गो थ्रू करेंगे। तो पहले मैंने नेक्स्ट किया है, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास ये ड्राइव मांग रहा है, तो मेरे पास मेरी इंटरनल ड्राइव है 500 GB की, जो कि SDA के नाम से है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैंने कुछ भी नहीं छेड़ना। ext4 के अंदर ही हम इसे बना रहे हैं और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने कंट्री देनी है, तो मैं अपनी कंट्री भी फिल कर लेता हूँ। और कीबोर्ड लेआउट वगैरह भी हमारी सेलेक्ट है, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम अपने प्रॉक्सिमोस का पासवर्ड देंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है अपना इथरनेट अडाप्टर, और अगर आपका अटैच होगा तो यहाँ पे ग्रीन साइन भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम अपना लोकल होस्ट देंगे जो हमारा होगा प्रॉक्सिमोस। आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ। IP हमारी, अब मैंने इस डिवाइस के लिए एक स्टैटिक IP सेट की हुई है अपने राउटर में, तो मैं उसी IP पे लेके जाऊंगा इसे। और गेटवे भी मेरा ये है और हमने अपना DNS सर्वर भी लगा दिया हुआ है। इसको आप चाहें तो बेशक लोकल होस्ट पे रहने दें या बेशक इसको अपने राउटर के DNS पे सेट कर। हमारा होस्ट नेम प्रॉपर नहीं है, तो मैं अपनी डोमेन के साथ इसको लिंक कर दूंगा। तो हमारी ये समरी आ गई है।
पूरे इंस्टॉलेशन की, और हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और कुछ टाइम लेकर ये इंस्टॉलेशन में मिलते हैं इंस्टॉलेशन के बाद। हमारा प्रॉक्सिमोस बूट कर चुका है और यहाँ पे ये डॉट की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आईपी के सामने 8006 पोर्ट है जिसके ऊपर हमारे प्रॉक्सिमोस का सेटअप रन कर रहा है। और हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे और अब मैं अपने प्रॉक्सिमोस की आईपी पे जाता हूँ और कॉलन 8006 जो कि हमारे पास हमारा आता है पोर्ट नंबर, और इस पे जब एंटर करेंगे तो कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, हमारी घर की आईपी है तो सेफ ही होगी और हमारे पास ये आ चुका है। अब मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और मेरे पास ये सबसे पहला ऑप्शन आया है यू डो नॉट हैव अ वैलिड सब्सक्रिप्शन, इसको कर लेते हैं ठीक। और हमारा यहाँ पे प्रॉक्सिमो सर्वर रन हो चुका है। अब 3-4 चीज़ें यहाँ पे मैं साथ ही करना चाहूँगा इसी वीडियो में, या मे बी मैं इससे को यहाँ पे क्रॉप करके अगली वीडियो का हिस्सा बना दूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास हमने लैपटॉप में इंस्टॉल किया है, तो लैपटॉप की हम लिड क्लोज़ करेंगे तो प्रॉक्सिमो सर्वर हमारा स्लीप में या शट डाउन हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो हमने उसे रोकना है। दूसरा, हम अपनी एलसीडी को नहीं चाहते कि चलती रहे, तो हमें उसको भी जो है वो बंद करना है एक सर्टेन टाइम के बाद। तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो हमारी डिस्क। यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं डाटा सेंटर और स्टोरेज में जाता हूँ, सॉरी अपने नोट की स्टोरेज में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक डिस्क आ रही है। मैं अपनी बूट ड्राइव उतार देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक डिस्क आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो NVMe है, जो वॉल्यूम है वो 2 हैं, और एक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 100 GB का बना है और दूसरा पार्टीशन बाकी स्पेस का बना है। तो हम इनको कंबाइन करेंगे, मतलब ताकि हमारे पास एक ही स्टोरेज हो। तो बारी बारी करते हैं इनको। सबसे पहली चीज़, हम अपने प्रॉक्सिमोस के शेल के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम अपना जो है वो APD अपडेट करके सबसे पहले इसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा इंटरनेट का इशू दे रहा है, तो इसका वर्क अराउंड है, ये लास्ट टाइम भी मेरे पास आया था। तो हम सिंपली नेटवर्क में जाएंगे और इसको रिमूव कर देंगे, और मेरा जो ईथरनेट अडाप्टर है इसको मैं अब अपनी आईपी दे दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। आई थिंक नहीं हुआ, तो हम एक और काम करते हैं, DNS की सेटिंग्स भी हम अपनी जो है वो चेंज करते हैं। हमारी पिंग रिसीव होने लगी है और अब हम जाते हैं अपनी वापस अपडेट पे। तो अब हमारी अपडेट काम कर रही है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये एंटरप्राइज़ अपडेट्स को उठा रहा है और हमें एंटरप्राइज़ अपडेट्स नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो हम इसको अब क्लोज़ करेंगे। तो सिंपली हमने आ जाना है यहीं पे नोड के अंदर, अपडेट्स के अंदर और रिपोजिटरीज़ के अंदर, और यहाँ से हम एंटरप्राइज़ वाली जो हमारी रिपोजिटरीज़ हैं उनको हम डिसेबल कर देंगे। ये भी एंटरप्राइज़ वाली है, इसको भी हमने डिसेबल कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पे हम ऐड करेंगे और नो सब्सक्रिप्शन वाली यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ऐड कर देंगे सिंपली, और यहाँ से रीलोड करेंगे और एक दफ़ा दोबारा से आप यहाँ चाहें तो यहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं। चेक
या फिर आप वापस शेल में जाके भी अपडेट की कमांड देंगे और अब हमारे पास हमारी जो फाइल्स हैं वो आ रही हैं। और यहाँ पे एक और जगह एक और इशू आया है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। हम अपनी रिपोजिटरीज में जाएंगे और इनको भी डिसेबल कर देंगे। नॉट रिकमेंडेड, बट अभी ये काम नहीं कर रही। रिलीज़ फाइल फ्रॉम ठीक हो गया, मतलब ये अपडेट करना पड़ेगा तो उसके अंदर हो जाएगा। और तो हमारे पास हमारी अपडेट रन हो चुकी है और हमारे कुछ पैकेज चीज़ अपडेट होने वाली हैं। तो मैं सबसे पहले इनको अपग्रेड करूँगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं। साथ ही हम अपने SSH सेशन में इसको जोड़ लेते हैं। तो ये मेरी लास्ट आई थिंक कनेक्शन है, उसकी आई हुई है। तो हमारा SSH सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब हम उसको होने देंगे और यहाँ पे बाकी सारा काम अपना करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टोरेज को जो है वो एक्सपेंड करना है। तो मैं लोकल LVM पे जाऊँगा और इसको डिलीट करूँगा। तो सिंपली मैंने जाना है डिस्क के अंदर, LVM के अंदर, या LVM थिन के अंदर। कहाँ पे ये डिस्क आ रही है हमारे पास, आई थिंक डाटा सेंटर और स्टोरेज के अंदर ये हमारे पास आ गई। इसको मैं कर दूँगा रिमूव और इसको मैं एडिट करके यहाँ पे मैं डिस्क इमेजेस और कंटेनर्स को भी ऑन कर दूँगा फ्यूचर यूज़ के लिए। और अब हमारे पास सिर्फ स्टोरेज में एक लोकल प्रॉक्सिमोस की स्टोरेज अवेलेबल है। तो मैं वापस चला जाऊँगा अपने SSH सेशन में और अब हम कमांड्स को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने वो करने के बाद यहाँ पे एक कमांड देनी है, ये वाली। यस कर देंगे और हमारे पास लॉजिकल डाटा रिमूव हो चुका है। अब हम अपनी दूसरी कमांड सेलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये भी हमारा हो चुका है। अब हम अपनी तीसरी कमांड यहाँ से उठाएंगे और उसको भी पेस्ट करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम देगा, कपल ऑफ सेकेंड्स। जैसे ही हमारे पास ये हो चुका है और अब हम वापस जाके अपनी प्रॉक्सिमोस की देखते हैं तो ये हमारे पास टोटल डिस्क स्पेस हमें शो करवा रहा है, जितनी डिस्क हमारी है। और ये सारी डिस्क हमें यहाँ पे एक ही पार्टीशन के अंदर मिल जाएगी, जिसके ऊपर हम अपनी ISO वगैरह को अपलोड कर सकते हैं या VMs वगैरह को बना सकते हैं। तो स्टोरेज फिक्स हो गई। अब हम बाकी चीज़ें फ़िक्स करते हैं। हम अपनी लिड को क्लोज़ करना चाह रहे हैं, हम उसको फ़िक्स करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमें एक फ़ाइल एडिट करनी होगी। फाइल हमारे पास है etc system t और यहाँ पे login.config। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमें दो एंट्रीज चेंज करनी है। एक हमारे पास होगा हैंडल लिड स्विच, हम ढूंढते हैं हैंडल लिड स्विच। यहाँ पे ये हमारे पास एंट्री आ चुकी है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हैंडल लिड स्विच ये सस्पेंड पे है और कमेंट आउट है, तो इसका कमेंट हटाएंगे और सस्पेंड की जगह पे हम सिर्फ कर देंगे इग्नोर। और इसी तरह एक और होगा हैंडल लिड स्विच डॉक, इसका भी कमेंट हटाएंगे और हम इसको भी इग्नोर कर देंगे। Ctrl X करेंगे, अपने बफर को सेव करेंगे और एंटर कर देंगे और हमारा ये हो चुका है। उसके बाद हमारे पास अब हमारे पास जो हमारी
एलसीडी को बंद करने मतलब लिड को क्लोज़ करने से जो हमारे पास सिस्टम रीबूट हो जाता था, अब वो नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। इसी तरह हम और चीज़ें अब ऐड करेंगे ग्रब के अंदर ताकि हमारी डिस्प्ले थोड़ी सी जो है वो कुछ देर के बाद बंद हो जाए। उसके लिए हम एडिट करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो कमांड लाइन लिनक्स वाली है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कंसोल ब्लैंक इक्वल टू, और टाइम्स इन सेकंड्स देंगे। तो मैं इसको 60 सेकंड्स दे देता हूँ, मतलब 1 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल एक्स करेंगे, बफर को सेव करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम अब एक कमांड देंगे अपने ग्रब को अपडेट करने के लिए और एंटर करेंगे। और इसके बाद अब हमारा सर्वर रीबूट होने वाला है, तो हम रीबूट करके बाकी चीज़ें चेक करेंगे। बाकी शेल में जाते हैं और अपडेट हमारा आई थिंक हो चुका है। एक कमांड हम यहाँ पे भूल गए हैं। अब अपना सिस्टम डी सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। लॉगिन डॉट सर्विस, इसको जैसे ही रिस्टार्ट करेंगे, अब हमारा जो सस्पेंड वाला मसला था वो हल हो चुका होगा। देखते हैं हम अपना। तो यहाँ पे हमारा अभी SSH चल रहा है और हम अपनी डिस्प्ले को देखते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा SSH काम करता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो हमारा SSH बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ, सस्पेंड नहीं हुआ, और हमारी जो लिड है वो क्लोज़ है। और इसी तरह हम इसे दोबारा ओपन करते हैं और इसका भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब वो सिस्टम इसको टोटली इग्नोर करेगा। तो आप इजीली इसको बंद करके भी रख सकते हैं। और कंसोल ब्लैक वाला सिर्फ सिस्टम रीस्टार्ट के बाद आपका ये भी काम करने लग जाएगा, क्योंकि ग्रब दोबारा से लोड होगा तो उसके अंदर होगा। तो हम इसको, अब हमारी अपडेट हो चुकी है बैकएंड पे इतनी देर में, तो हम इसको रीबूट कर देंगे एक दफ़ा। तो हमारा सर्वर यहाँ से रीबूट हो रहा है और देखते हैं कि क्या हमारा फिर कंसोल ब्लैक होता है या नहीं। तो हमारा प्रॉक्सिमस बूट हो चुका है और अब हम चलते हैं वापस अपने शेल की तरफ और देखते हैं हमारा शेल वापस आ चुका है हमारे पास। और SSH सेशन भी हमारा काम कर चुका है, क्योंकि हमने भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। तो हम इसको ज्वाइन करके एडवांस में रख लेते हैं। और अब हम देखेंगे क्या 1 मिनट के बाद हमारा जो ये कंसोल है ये ब्लैंक होता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास हमारा LCD ब्लैंक हो चुकी है और वापस आ चुकी है। तो इसका मतलब है हमारी LCD भी बंद हो रही है ताकि ये बर्न आउट ना हो जल के। और जैसे ही मैंने इसे बंद कर दिया तो हमारे पास हमारा सर्वर फिर भी चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा फिर देख लें, ये हमारे पास हमारा सर्वर है और इसको बंद करने पे भी हमारा सर्वर प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने इसके अंदर जो है अपनी IOMMU को, आज की वीडियो में हमने प्रॉक्सिमस सर्वर को सेटअप किया। अब नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस में हम PCI पास थ्रू और हार्डवेयर पास थ्रू के लिए भी कुछ वीडियोस बनाएंगे और मज़ीद इसमें वर्चुअल मशीन्स बनाने की भी वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।